Good morning, students. Class 6, Chapter 12, The Period of Harshvardhan, Chalukya and Pallavs. After the decline of Gupta kingdom, both North and South India saw emerge of many big and small kingdom. गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद मतलब गुप्त साम्राज्य के खत्म हो जाने के बाद भारत ने उस समय नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दोनों में बड़े छोटे राज्यों को देखा। थ्री ऑफ देम गेन्ड इम्पोर्टेंस, उनमें से तीन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, दे आर किंगडम ऑफ हर्ष ऑफ कन्नौज, द चालुक्य ऑफ वातापी एंड द पल्लव ऑफ कांची। उनमें से हर्ष राज्य जो था कन्नौज का, हर्ष का, और वातापी का जो राजा था वो चालुक्य, और कांची का जो राजा था वो पल्लव। दीज किंगडम्स मेड रिच कंट्रीब्यूशन टू फील्ड टू लिटरेचर, रीजन्स एंड आर्किटेक्चर। और ये तीनों जो राज्य थे ये लिटरेचर, साहित्य, धर्म और आर्किटेक्चर में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। सोर्स: बाण भट्ट, a learned man, wrote a biography on Harsh called Harsh Charitram, which give us information of this period. बाण भट्ट जो कि एक लेखक था जिसने कि हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी और उसका नाम था हर्ष चरित्र, वो हमें इस पीरियड के बारे में जानकारी देता है। ह्वेंग सॉन्ग was the Chinese pilgrim who reached India via Central Asia. ह्वेंग सांग एक चाइनीज वो तीर्थयात्री था जो कि भारत में आया था सेंट्रल एशिया से। ही स्पेंट अ नंबर ऑफ ईयर्स एट बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा नियर पटना। उसने अपने बहुत से साल बिताए नालंदा में जो कि पटना के पास है। एक बौद्धिस्ट मतलब बुद्ध धर्म का एक अनुयायी बनकर यहाँ पर कई साल बिताए। बिसाइड दीज सोर्स, inscriptions and coins give us valuable information about हर्ष। और इसके अलावा कुछ शिलालेख, सिक्के जो कि हर्षवर्धन के काल की महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। हर्षवर्धन 606 to 647 AD, one of the kingdom that arose in the 7th century was the Thaneswar, ruled by Vardhana dynasty. 7वीं शताब्दी के समय थानेश्वर के पास, जो कि इस समय कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, एक राज्य था जिस जो कि वर्धना डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। द फेमस किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न एट दिस प्लेस, और फेमस जो राजा था हर्षवर्धन वो यहीं पर पैदा हुआ। ही वॉज जस्ट 16 years old when he made king after the death of his brother. वो सिर्फ 16 साल का था जब वो राजा बना अपने भाई की मृत्यु के बाद। बिटवीन AD 606 to 647 he went to become a powerful king in northern India like the Guptas. और 606 से लेकर 647 ईस्वी तक वो एक शक्तिशाली राजा बना रहा नॉर्दर्न इंडिया में, लाइक जैसे कि गुप्त साम्राज्य के राजा थे। ही यूनाइटेड द किंगडम ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज, और उसने थानेश्वर और कन्नौज को यूनाइट किया, संयुक्त कर दिया। कन्नौज वॉज मेड हिज कैपिटल, कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाई। हर्ष किंगडम कवर्ड ईस्ट पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। और हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो उसने कवर किया था ईस्ट पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। फ्रेंडली रिलेशन वर मेंटेन्ड विद द रूलर्स ऑफ असम एंड वल्लभी, और उसने असम के शासक और गुजरात के वल्लभी प्रांत के शासकों के साथ दोस्ताना मतलब रिलेशन स्थापित किए। However, he did not
bring all the place that he captured under his direct control. और उसने he did not bring all the place, वो सारे जगहों को एक साथ लाया था, that he captured under the his direct control, और वो सब उसके डायरेक्ट कंट्रोल में थे. The ruler of these place paid a tribute to him. जो शासक होते थे, जो शासक होते थे इन जगहों के, वो उनको ट्रिब्यूट करते थे, मतलब एक सम्मान देते थे. ही हैड इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ चाइना, और उसके चाइना से कूटनीतिक संबंध उसने स्थापित किए. ही ट्राइड टू एक्सपेंड हिज किंगडम बियॉन्ड रिवर नर्मदा, और उसने नर्मदा नदी के किनारे अपने राज्य को बढ़ाना शुरू किया. इन द डेक्कन बट वाज अनसक्सेसफुल एज पुलकिशेन सेकेंड, और दक्कन में वो थोड़ा अनसक्सेसफुल हुआ. पुलकिशेन सेकेंड जो एक राजा था, उसकी वजह से. चालुक्य किंग ऑफ वतापी एंड बादामी ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका स्टॉप्ड हिम, और चालुक्य के राजा जो थे बतापी और बादामी के, जो कि कर्नाटक के राजा थे, उन्होंने हर्षवर्धन को रोका. तो हर्षवर्धन की जो टेरिटरी थी वो कर्नाटक से पहले तक की थी, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में उसी का ही राज था, नॉर्दर्न इंडिया उसी के ही अंडर में था.